हेलो एवरीवन। तो बिहार में एक और बड़ी भर्ती इस बार जो भर्ती है वो है बीपीएससी एईडीओ की भर्ती, यानी कि असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर की भर्ती, जो कि 5 वर्षों के बाद बीपीएससी के द्वारा रिलीज़ की गई है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इस पोस्ट की खूबसूरती क्या है। आप लोग एसएससी के पैटर्न को, एसएससी के सिलेबस को पढ़कर किस रूप में बीपीएससी के थ्रू ऑफिसर बन सकते हो बिहार में, इसे भी हम लोग जानेंगे। हम लोग एईडीओ 2025 भर्ती के पोस्ट को जानेंगे कि कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी इस बार आपके लिए है, सिलेबस क्या है। साथ ही साथ हम लोग प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को जानेंगे कि इससे पहले जो यह भर्ती आई थी उस वक्त कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रही थी। इस बार के सेफ स्कोर को जानेंगे कि इस बार आपका कट ऑफ क्या रह सकता है। साथ ही साथ हम लोग कुछ लिमिटेड टॉपिक को जानेंगे जिसे पढ़कर आप लोग आसानी से सिलेक्शन ले सकते हो। तो कुल मिलाकर आप लोगों के लिए आज की वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है, तो आप लोग वीडियो में बने रहना, क्योंकि यह जो बिहार सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की भर्ती है वो 5 वर्षों के बाद रिलीज़ की गई है। तो आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग एसएससी के सिलेबस से बीपीएससी के ऑफिसर बन सकते हो। फिर चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोग देख सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए। हालांकि हम लोग अभी नोटिफिकेशन पे चलेंगे और डिटेल में जानेंगे, उससे पहले भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यह जो भर्ती है वह किस रूप में है। यहाँ पे महिलाओं को 35% आरक्षण भी दिया जा रहा है, और साथ ही साथ हम लोग कट ऑफ को भी जानेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहना। आइए सबसे पहले हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं और जानते हैं कि इस बार वैकेंसी किस रूप में है, सिलेबस क्या इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, लिमिटेड टॉपिक क्या है। फिर चलिए हम लोग चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो हम लोग फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं। यह जो नोटिफिकेशन है वो है एईडीओ की वैकेंसी, जो कि आपके सामने है। आइए हम लोग सबसे पहले कैटेगरी वाइज वैकेंसी को जानते हैं कि कैटेगरी वाइज वैकेंसी इस बार कितनी रही है। आप लोग देखोगे अनरिजर्व कैटेगरी से 374 वैकेंसी है इस बार, जिसमें कि महिलाओं के लिए 35% आरक्षण है, तो उनके लिए रिजर्व हो गया 131 सीट। यहाँ पे यदि मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूँ तो 93 ओवरऑल वैकेंसी है, महिलाओं के लिए 33, अनुसूचित जाति के लिए 150 सीटें हैं, 53 है महिलाओं के लिए आरक्षित। एसटी कैटेगरी के लिए 10 सीटें हैं, 4 महिलाओं के लिए आरक्षित है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 168 सीटें हैं, जिसमें 59 जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व है। पिछड़ा वर्ग के लिए 112 कुल मिलाकर वैकेंसी है, जिसमें 39 वैकेंसी महिलाओं के लिए आरक्षित है। और यहाँ पे पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 28 है, जिसमें कि यहाँ पे आरक्षित 0 है, यानी कि कुल मिलाकर 935 वैकेंसी आपके सामने इस बार है। यहाँ पे कुल मिलाकर सभी कैटेगरी को मिलाकर, जिसमें महिलाओं के लिए 319 यहाँ पे रिजर्व हो चुका है। तो आप लोग इस तरीके से देख सकते हो वैकेंसी कितनी रही है। अब यदि मैं इम्पोर्टेंट बात करूँ कि इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए क्या है, कि सैलरी क्या है, तो सैलरी आप लोग देख सकते हो। वेतनमान जो है यहाँ पे, वेतनमान वो आपके लिए लेवल 5 का होगा, यानी कि कुल मिलाकर आपको बिहार में लगभग 55 से 60 हज़ार रुपये यहाँ पे मिल जाने हैं। यदि मैं आगे बढ़ूँ तो शैक्षणिक योग्यता क्या है आपके लिए, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की यदि मैं बात करूँ तो है आपके सामने सिंपल ग्रेजुएशन, यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, या फिर आप इंजीनियरिंग भी कर चुके हो तो आप यहाँ पे वैलिड माने जाओगे, यानी कि स्नातक या फिर समकक्ष। यदि मैं आगे बढ़ूँ उम्र सीमा, तो उम्र सीमा जो है वो मिनिमम 21 वर्ष का है और मैक्सिमम 37 वर्ष का है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। यदि आपके पास आरक्षण है तो आप लोगों के लिए 40 वर्ष यहाँ पे मैक्सिमम एज यहाँ पे रखा गया है, ओबीसी कैटेगरी के लिए या महिलाओं के लिए। और यदि मैं अनुसूचित जाति या जनजाति यानी कि एससी एसटी पुरुष व महिलाओं की बात करूँ तो उनके लिए 42 वर्ष यहाँ पे मैक्सिमम एज यहाँ पे रखा गया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब यदि मैं आगे बढ़ूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो इम्पोर्टेंट आपके लिए वो है चयन प्रक्रिया, यानी कि सबसे बड़ी बात है यहाँ पे इसमें इंटरव्यू नहीं है, यानी कि आप केवल एक पेपर को क्वालिफाई करके पोस्ट को पा सकते हो। बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एक एग्ज़ाम को, वो भी ऑब्जेक्टिव पैटर्न का एग्ज़ाम, उससे आप लोग क्वालिफाई कर जाओ और एक पोस्ट को पालो, तो इससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती है। क्योंकि अभी यदि आप लोग ऑफिसर बन रहे हो या फिर अभी क्लर्क भी बन रहे हो तो उसके लिए आपको 2-2 पेपर क्वालिफाई करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल एक पेपर आपको क्वालिफाई करना है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि चयन प्रक्रिया क्या है।
यदि मैं बात करूँ तो इसमें इंटरव्यू आपसे नहीं लिया जाएगा। एक आपका ऑब्जेक्टिव लेवल का लिखित परीक्षा होगा जो कि आपको यहाँ पे पढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंट जो कि है विज्ञापन संख्या यहाँ पे 16/7/2007, ये सभी बातों को आप लोग इग्नोर कर सकते हो। जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन, ये सब मिनिमम जो मार्क्स है क्वालिफाई करने के, आप लोग इसे इग्नोर कर सकते हो क्योंकि कैटेगरी वाइज कट ऑफ यहाँ पर निर्धारित किया जाएगा। हम लोग अभी आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपका इस बार का सेफ स्कोर क्या रह सकता है, इसमें कट ऑफ क्या जाती है कैटेगरी वाइज। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना। हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि लिखित जो परीक्षा होना है आपका केवल सिंगल एक पेपर होना है। उसमें नेचर क्या होगा एग्जाम का, प्रश्नों की क्या संख्या रहेगी, तो आइए हम लोग समझते हैं। इसके लिए आपके सामने 3 पेपर होंगे। यदि मैं पेपर 1 की बात करूं तो उसमें आपका लैंग्वेज का पेपर होगा जो कि पार्ट 1, उसमें आपसे अंग्रेजी के 30 अंक के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। पार्ट 2 में हिंदी के 70 अंक के 70 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। एग्जाम का जो नेचर होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा और यहाँ पे आपसे कुल मिलाकर 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 30 अंग्रेजी के यानी कि इंग्लिश के और 70 हिंदी के होंगे। कुल मिलाकर आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा इस पेपर के लिए और यहाँ पे 100 अंक का यह पेपर होगा और आपको यहाँ पे केवल इस पेपर में क्वालिफाई करना है। यह जो पेपर है इसका जो मार्क्स है वो आपके मेरिट में ऐड नहीं होगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, कुल मिलाकर क्वालिफाइंग नेचर का यह पेपर होगा, पेपर 1, जिसमें आपको इंग्लिश में 30% अंक यानी कि 30 अंक के प्रश्न होंगे और आपको 30% यानी कि 9 नंबर 30 में से इंग्लिश में लाने होंगे और हिंदी में 70 यानी कि यहाँ पे कुल मिलाकर 21 नंबर आपको हिंदी में मिनिमम लाने होंगे। कुल मिलाकर 30 नंबर आपको लाने होंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखें क्योंकि यदि आप लोग यहाँ पे क्वालिफाई नहीं करते हो, इंग्लिश में आपके 9 नंबर नहीं होते हैं और हिंदी में आपके 21 नंबर नहीं होते हैं, तो आपका जो पेपर है वो आगे चेक नहीं किया जाएगा। सबसे दुर्लभ बात यह है। तो आपको अच्छे से क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम भले है यह पेपर, लेकिन आपको समझकर अच्छे से इस पेपर को देना है। अब यदि मैं आगे बात करूं पेपर 2 की, तो पेपर 2 में आपसे सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस के प्रश्न पूछे जाएंगे। यह भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे और कुल मिलाकर 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा और यहाँ पे कुल अंक 100 होंगे यानी कि 100 नंबर के पेपर होंगे और आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का। इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। अभी हम लोग जानेंगे कि सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस में, जनरल स्टडीज़ में क्या क्या प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसे पढ़कर आप लोग लिमिटेड टाइम में सिलेक्शन ले सकते हो। हम लोग उसे भी डिस्कस करेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहना। आपके सामने 3rd पेपर जो है यानी कि तीसरा पेपर वो है सामान्य योग्यता का यानी कि जनरल एप्टीट्यूड। इसमें आपसे मैथ्स पूछे जाएंगे, रीजनिंग पूछे जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट यह पेपर है। आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा और 100 अंक के होंगे। यह जो पेपर है यह स्कोरिंग है। आपका जो कमांड है मैथ्स रीजनिंग में वो होना चाहिए क्योंकि यह ऐसा सेक्शन है जिसमें आप लोग 100 में से 90 के अराउंड आसानी से स्कोर कर सकते हो, 90 प्लस ही कर सकते हो और यही जो पेपर है वो आपका मेरिट यहाँ पे बनाएगा। तो आप लोग इसे ध्यान रखना। यहाँ पे निगेटिव जो मार्किंग है वो 1/3 का है। आप लोग हमेशा ध्यान रखना। एक प्रश्न हो जो है उसके लिए आपको 1 नंबर दिए जाएंगे और यदि एक प्रश्न आपका गलत हो रहा है तो उसके लिए 0.33 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें। आगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो वही कि सामान्य भाषा जो है उसके लिए आपको क्वालिफाई करने होंगे। यहाँ पे देख सकते हो पत्र मात्र क्वालिफाइंग होंगे यानी कि केवल क्वालिफाई करना है आपको, मेरिट में नंबर नहीं जुड़ने हैं इसके। लेकिन आपको ध्यान रखना है 30% अंक आपको लाने हैं अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी। यहाँ पे क्लियर कह दिया गया, तभी आपके जो पेपर हैं वो क्वालिफाई होने के बाद आगे के पेपर को चेक किया जाएगा और विचार किया जाएगा। यदि मैं सिलेबस की बात करूँ तो आप लोग ध्यान से समझना। हिंदी और जीएस तो सामान्य भाषा में देखोगे, सामान्य अंग्रेजी यानी कि नॉर्मल आपसे इंग्लिश के प्रश्न होंगे, ग्रामर के होंगे जिसमें प्रीपोजिशन पे ये लोग फोकस करते हैं, नाउन पे करते हैं। तो आपको समझना होगा, इस सेक्शन को अच्छे से करना होगा और आपको यहाँ पे कुल मिलाकर एक छोटा सा पैसेज भी दिया गया, तो आप लोग उस तरीके से कर सकते हो। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है भाषा संबंधी सेक्शन 2 जो इम्पोर्टेंट है सामान्य अध्ययन, ये बेहद इम्पोर्टेंट सेक्शन है क्योंकि इस सेक्शन में यदि आपके स्कोर नहीं होंगे
तो आप लोग क्वालिफाई नहीं कर सकते हो एग्जाम को। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है सामान्य विज्ञान, यानी कि आपको साइंस पे फोकस करना है। साइंस से प्रश्न रहेंगे और साइंस से आपको जो प्रश्न दिखेंगे वो लगभग 20 से 25 प्रश्न दिखेंगे। तो आपको इस सेक्शन को अच्छे से करके जाना है। नंबर 2 जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा वो होगा बिहार स्पेशल, यानी कि बिहार स्पेशल में आपसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हर सेक्शन से सवाल पूछे जाएंगे। तो यह जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है यह बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीपीएससी में आप लोग देखोगे अक्सर बिहार स्पेशल से सेक्शन से प्रश्न होते हैं। तो आप लोग इस सेक्शन के इम्पोर्टेंस को समझते हुए बिहार स्पेशल निश्चित रूप से कवर करना, जनरल साइंस निश्चित रूप से कवर करना। ये दोनों ऐसे सेक्शन हैं जो कि आपके सिलेक्शन को तय करेगा कि आपका मेरिट बनना है या फिर नहीं बनना है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट होता है वो बिहार स्पेशल के अंदर ही है। जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे वो इंडिया लेवल पे और बिहार के अंदर भी, इसे आप लोग अच्छे से जानना। और बिहार का योगदान जो है वो भी इम्पोर्टेंट, यानी कुल मिलाकर बिहार स्पेशल और जनरल साइंस आपको अच्छे से करके जाना है। उसी में आप लोग कुछ भारत के इम्पोर्टेंट जो नदियां हैं वो से आप लोग कवर कर लेना, प्रश्न वहाँ से पूछे जाते हैं। यानी कि ज्योग्राफी सेक्शन को अच्छे से कवर करना आप लोग इंडिया लेवल पे भी और बिहार लेवल पे भी, वहाँ से प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे तीसरा जो इम्पोर्टेंट है पेपर 3 का वो है सामान्य योग्यता, जिसमें आपसे मैथ्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि नंबर सिस्टम पे आपको सबसे अधिक फोकस करना है। नंबर सिस्टम के अंदर ही आप लोग ये सभी सेक्शन देख सकते हो। यानी कुल मिलाकर नंबर सिस्टम को आपको अच्छे से कर जाना है। जो भी प्रश्न बिहार एसएससी में पूछे गए अब तक उसे अच्छे से कर जाना, आपको वहीं से प्रश्न दिखेंगे। और आगे उससे हमारे चैनल पे आपको मैथ्स की, रीजनिंग के भी क्लास लगातार मिलेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अभी हम लोग हालांकि कट ऑफ को जानेंगे कि आपको किस रूप में रणनीति बनानी चाहिए और कितने मार्क्स को टारगेट करना चाहिए एक पोस्ट को पाने के लिए। तो आप लोग वीडियो में बने रहना। नेक्स्ट जो है यहाँ पे रेशियो का भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। एवरेज, वो नॉर्मल जो अर्थमेटिक है वो आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको अच्छे से कर जाना है। साथ ही साथ रीजनिंग के भी प्रश्न होंगे, आप लोग देख सकते हो फिगर वाले प्रश्न होंगे। यानी कि नॉन वर्बल सेक्शन से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे रीजनिंग में, तो आप लोग इसे भी अच्छे से कर जाना। कुल मिलाकर 100 प्रश्न होंगे जो कि मायने रखते हैं। आपको इस सेक्शन पे विशेष फोकस करते हुए प्रैक्टिस करना है। आपको कंप्लीट जो वीडियो है वो हमारे चैनल पे मिल जाने हैं। उसके बाद आप लोग देख सकते हो लिखित जो पेपर है उसके बाद आपका डायरेक्ट मेरिट बनना है। यानी कि केवल एक पेपर को क्वालिफाई करके आप लोग एक पोस्ट को पा सकते हो, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। बाकी वही सभी बातें हैं। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कट ऑफ को, कि कैटेगरी वाइज प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या रहा है और इस बार का हम लोगों को किस रूप में टारगेट रखना है। फिर चलिए हम लोग चलते हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ पे। हम लोग ऑफिशियल कट ऑफ पे आ चुके हैं। बीपीएससी एईडीओ का जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है, यानी कि 2020 में जो पेपर कंडक्ट कराया गया था उसका आपके सामने कट ऑफ है। अभी 25 में है हम लोग। हालांकि इसमें आपको काफ़ी चेंज दिखेगा, लेकिन आपको सही रणनीति से काम करना है। आप लोग एक नज़र कट ऑफ पे दे सकते हो। यदि मैं अनरिजर्व कैटेगरी की बात करूँ तो अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ था 300 में से वो 208 नंबर था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 204 नंबर, ओबीसी का 198 नंबर, एससी कैटेगरी का 184 नंबर यहाँ पे कट ऑफ था प्रीवियस ईयर का। तो आप लोग देख सकते हो वो 300 में से। कुल मिलाकर आप लोगों को जो फोकस रखना है वो किस वे में रखना है, आप लोग ध्यान से समझना। आप लोगों को सेक्शन 3 जो है 100 वाला, उसमें से कोशिश करना है कि मिनिमम आप लोग 80% मार्क्स सिक्योर करो, क्योंकि यहाँ पे पेपर आसान होता है। तो आपको यहाँ पे सेक्शन में स्कोर मिनिमम 80% करने ही करना है। 90% का आपको टारगेट लेकर चलना है, लेकिन 80% मान के चलो। और यहाँ पे सेकंड जो सेक्शन है जनरल स्टडीज़ का, उसमें से 100 में से आप लोगों को कुल मिलाकर 65 to 70 मिनिमम स्कोर करना है। यानी कि 150 आपका स्कोर होना चाहिए उन दोनों सेक्शन को मिलाकर। तो आप लोग आसानी से एक पोस्ट को पा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आज का यह जो वीडियो रहा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन को लेकर कोई न्यू अपडेट आए मैं आपसे रूबरू हो सकूँ। आज के इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच एवरीवन।